सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने की सोच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि जो सोच ही नहीं रहा है, बस हाय हाय करता जा रहा है, वो ज्यादा समझदार है? अरे भाई, समझदार उसे कहते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा के कल के लिए रखे। पैसा आता गया उड़ाते गए, आता गया उड़ाते गए, इनको समझदार नहीं कहते, इनको एक नंबर का बेवकूफ कहते हैं। इनको बेवकूफ कहते हैं। पैसा आया, लाख रुपए आया, तुमने लाख रुपए उड़ा दिया। 50,000 आए, 50,000 उड़ा दिया। अरे समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे को बचाते हैं। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। लॉकडाउन लगा, किसी को पता था लॉकडाउन लगेगा? कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसके सामने हाथ फैलाओगे, कहां हाथ पसारोगे? इसलिए दो पैसा कल के लिए बचा के रखने वाले को समझदार कहते हैं। उसी प्रकार आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा भजन जो रोज रोज तुम करोगे यही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। ये भजन बचा के रखो। यही जैसे विपत्ति के समय में धन काम आता है, उसी प्रकार परलोक जाने के समय, मृत्यु के समय तुम्हारा धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, मनुष्य का किया हुआ पुण्य उसके काम आता है आखिरी वक्त में। याद रखना इन बातों को। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। कितनी बढ़िया बातें। जैसे जल की एक एक बूंद से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे जल की एक एक बूंद से क्रम से, घट मतलब घड़ा, भर जाता है। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम। उसी प्रकार एक एक श्लोक पढ़ने से, एक एक चौपाई रोज याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इन विद्यार्थियों को समझा दो कि ज्यादा ना सही एक बात रोज सीखनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट रोज पुस्तक का आज पढ़ लिया, समझ लिया, कल आगे का ज्यादा ना पढ़ो। एक एक बात पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक पन्ने को समझो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज। यदि एक भी दिन नागा नहीं हुआ तुम्हारी पढ़ाई में तो लिखित में ले लो, तुम एक दिन विद्वान होगे ही होगे। तुम्हारी विद्या तुम्हें फलीभूत करेगी। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धन के बारे में भी यही ख्याल है। धन भी रोज 2-2 रुपए अपनी कमाई से 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए अलग रख के भूल जाओ। कल विपत्ति, भगवान ना करे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कल ये तुम्हारे रोज का जो तुमने संग्रह किया था ये कल विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा। भाई बैंक में तुमने जो डाल दिया, तुम्हें तो पता है कि लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, तो आपने निकाल लिया, चेक दे दिया, जरूरत पड़ गई सो कर लिया। पर ये जो 100-100 रुपए तुम रोज बचाओगे ना, ये तुम्हारी विपत्ति पे काम आएगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, पर आती है तो पैसा काम आता। उसी प्रकार जैसे एक एक रुपए बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है।